रात अंधेरी अज्ञान की, चाहूं और अंधियारा, ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ तो दसों दिशा में उजियारा, दसों दिशा में उजियारा। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए, रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। ओ कलियां खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए, रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। मन मयूर नाच रहा, मन मयूर नाच रहा, संग रूहानी भाग गया, रूहानी भाग गया। उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया, मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। जो भी उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया, मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। भोर हुई जीवन में, हाँ भोर हुई जीवन में, सुख का सूरज आ गया, सूरज आ गया।
अचानक ही होना है, जो करना है कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। खेल अचानक ही होना है, करना है जो कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। मेरा बाबा वसुधा पे, मेरा बाबा वसुधा पे ज्ञान सागर आ गया, ज्ञान सागर आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई, और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया।
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली सुनने की चातुकता हम ब्राह्मण बच्चों में बहुत ही तीव्रता के साथ होती है। देखो, जैसे ही अंदर आता है कि बाबा की हमें मुरली सुननी है, तो कितने खुशी मन से मन ही नाच उठता है, क्योंकि बाबा के शब्दों में, बाबा के महावाक्यों में ऐसे राज भरे होते हैं जो एक अंदर से आता है कि बाबा आज क्या सुनाएंगे। तो आज के महावाक्य 13/12/2020। मुरली अव्यक्त है और मुरली के महावाक्य में जो बाबा पहली विशेष लाइन सुनाते हैं, वो आज के महावाक्य में सच्ची रूहानी आशिक की विशेषताएं। अब समझ सकते हैं, जहाँ आशिक शब्द आया है तो जरूर माशूक बैठ ही सुनाएंगे, क्योंकि यही दोनों आपस के संबंधी होते हैं, आशिक और माशूक। तो माशूक शिव बाबा हम आशिकों की हर बात को जानते हैं, इसलिए बाबा भी ऐसी बातें सुनाते हैं
जो खुद में खुद खुशी भी होती है और अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि बाबा भी ऐसी बातें सुना लेते हैं, क्योंकि बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं। तो मिलने के हिसाब से तो सर्व संबंधों का ही हमारा हिसाब बाबा के साथ होता है। तो सर्व संबंधों में एक ये भी संबंध है आशिक और माशूक का। तो आशिक और माशूक कैसे मिलते हैं ये बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में सुनाया है। और कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं और कब मिलते हैं और क्या फिर उनसे मिलता है। तो मिलने की बातें तो वैसे भी समझ सकते हैं। अगर किसी का प्यार किसी के साथ है तो ज़रूर है कि वो वही अंदर चाहत रखेगा कि कहीं ऐसी जगह मिला जाए जहाँ कोई और ना हो। तो बाबा ने तो फूलों का बगीचा सुनाया है, ऐसी जगहों पर मिलते हैं। और समुद्र का किनारा जिसको बीच कहा है, तो ऐसे बीच में जाकर के भी मिलते हैं। तो वहाँ कोई भी इधर उधर का दिखाई नहीं देता है और वो आपस में मिलन मना लेते हैं। तो ये तो दिल की चाहत की बात होती है ना। तो दिल बीच में होता है, इसलिए मिलने का स्थान भी बीच में ही है। और जब हम सब बाबा के बच्चे आशिक बन एक माशूक से मिलते हैं तो हर आशिक अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने आज जो ये बातें सुनाई हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना और मुस्कराना भी सही। तो सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिक का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, ये सब खेल रूहानी है। इसलिए कहा कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया। तो खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। पहले भी बताया कि आशिकों की बात तो माशूक ही सुना सकते हैं, दूसरा कोई भी सुना नहीं सकता है। तो रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं, पूछा। तो जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? तो मिलन या फूलों के बगीचे में होता है
या सागर के किनारे पर मिलना होता है। तो जिसको आप लोग बीच माना समुद्र का किनारा कहते हो, तो अब कहाँ बैठे हो? इतना सुनाने के बाद पूछा कि कहाँ बैठे हो? तो फूलों के बगीचे में भी हो सकते हैं और समुद्र के किनारे भी हो सकते हैं। यही एकांत प्रिय स्थान होते हैं। ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन, अल्लाह का बगीचा। तो दो बातें दी, रूहानी व गॉडली गार्डन माना अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक दो के से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर माना समुद्र के किनारे पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। समझ सकते हैं कि ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए है ना किनारे पर आ जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं तो सागर है ना। सागर माशूक आशिकों से मिलने के लिए आते हैं। वो अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। वो स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, संतुष्टता भी है, इतना ही प्राप्तियां भी, इतनी ही प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते हो, लेकिन अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। ये तो मोहब्बत की बात है, तो मोहब्बत में कोई मेहनत की बात तो हुई नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अनेक मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वो सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना? ये कब मिलता है? जब आशिक और माशूक एक साथ बैठ मिलन मनाते हैं, तो ना ही कोई नौकरी याद रहती है और ना ही कहीं कोई खाना पीना याद रहता है। उन सब से छूट जाते हो, मुक्त हो जाते हो। सब बना बनाया मिलता है,
याद भी स्वतः अनुभव होती, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। सुनाई ना अच्छी सी बात कि मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहें, दो न रहें, वो ऐसे घुल मिल जाते हैं। लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। जिसको कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा एक है, या वो पानी के मिसल जैसे बुदबुदा उत्पन्न होता है और फिर उसी में मिल जाता है। तो ये भक्ति की कहावत है। शायद इसीलिए ये बात कह दी गई कि जहाँ आशिक और माशूक एक साथ बैठ मिलते हैं तो वो समाने वाली ही बात है ना। और इसके अनुभवी तो बहुत बाबा के रूहानी बच्चे ही कर सकते हैं। तो रूहानी, क्योंकि ये सब जितने भी नज़ारे हैं और जितने भी मिलने के स्थान हैं या जिस स्थिति से हम मिलते हैं, ये सब रूहानी ही है। इसमें किसी भी तरह का जिस्म का हिसाब नहीं आता है। तो बाबा ने सुनाया ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। वही बुदबुदा निकला और फिर मिल गया। समा जाना अर्थात समान बन जाना। बात तो ये है, जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति को की अनुभूति है। लेकिन ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक, ये बहुत सरल करता है। माना जिसके बिना हम रह नहीं सकते, तो वो तो एक नेचुरल ही होना चाहिए। और जिसका ये नेचुरल होता है उसको उसी में मजा आता है, बहुत खुशी होती है, बहुत मस्त रहता है और बहुत आनंदित होता है। तो बाबा उन्हीं शब्दों को लेकर के हम बच्चों को ये बात सुना रहे हैं। आज बच्चे क्या कहें, आज तो आशिक और माशूक की बातें हैं, है ना। इसलिए बाबा आशिकों की ही बातें सुनाते जा रहे हैं कि कैसे आशिक जो नेचुरल, सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। बाबा ने कहा जानते भी हो, लेकिन उसकी कुछ मुख्य निशानियां हैं। वो निशानी बाबा सुना रहे हैं
पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। सर्व संबंधों की मतलब जब जैसा भी संबंध की आपको आवश्यकता है उस समय आप फिर वैसी ही अनुभूति करें। माशूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। अब स्पष्ट कर रहे हैं, जो संबंध चाहें और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। प्रीति तो करनी पड़ेगी। जो संबंध आप जिस समय चाहें उस समय आप निभाना चाहें निभाएं, लेकिन वो प्रीति की रीति से ही आप अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। क्यों? क्योंकि एक संबंध की तो बात है नहीं, या कुछ ऐसा कर लेंगे कुछ वैसा कर लेंगे, हम ऐसे मानेंगे तो वैसे मानेंगे नहीं। बाबा ने सर्व का मतलब अंडरलाइन कराया। तो सर्व संबंध माना सर्व संबंध हो, वो चाहे माता पिता का हो, चाहे वो बंधु सखा का हो, चाहे वो साजन और सजनी का हो, है ना, और चाहे वो भाई का हो, और चाहे बाबा ने जो आज सुनाया आशिक और माशूक का। शब्द तो और भी आते हैं ना, लैला और मजनू, जाने कौन कौन ऐसे आते रहते हैं। तो फिर उसी अनुसार जैसी स्थिति हम अपनी बनाएं और बाबा के साथ हम अनुभव करें तो फिर उसी में हमारी मस्ती होती है, वही हमारा सच्चा मिलन होता है ना। और उसी से हमारे अंदर खुशी बढ़ती है कि हम कैसे बाबा के साथ बैठ, है ना, मिलन मना रहे हैं। कि मिलन के स्थान भी बता दिए कि कहाँ कहाँ मिलना होता है। फिर तो बाबा के सिवाय और कोई दिखाई भी न दे, तो बाबा ने इसी बात के लिए अंडरलाइन करवाया। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है। नटखट की बात ही सुनाई, संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं क्या? भाई ये प्राप्ति तो सर्व संबंधों से ही है ना। ऐसे नहीं कहें कि नहीं संबंध जुट गया बस, है ना, तो बस एक ही संबंध से आप सब कुछ करते रहो। लेकिन सर्व तरह की प्राप्ति के लिए तो फिर हमें सर्व संबंधों में ही से ही निभाना होगा। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। पूछते हैं बाबा, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं क्या? और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है क्या? नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। अब ये हर एक अपने अपने लिए समझे कि हम नॉलेज के आधार से हम संबंध जोड़ते हैं या दिल के आधार से। तो बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। दिल सच्ची हो, इसके मतलब नॉलेज की कोई बात नहीं। नॉलेज के बिना तो हमने पहचाना ही नहीं भगवान को। लेकिन जब पहचान मिल गई तो नेचुरल की जो बात बाबा ने सुनाई आशिकों के लिए, अगर नेचुरल है तो फिर वो दिल की बातें हैं, और दिल की बातें हैं तो फिर बाबा ने भी कह दिया सच्चे दिल पर साहब राजी। सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं है। दिमाग माना ज्ञान बुद्धि में चलता है ना जो, तो बिना नॉलेज के तो हमें ये चीज मिली नहीं है। लेकिन जब मिली है
तो दिल से हमने उसको स्वीकार किया है। तो कहावत में भी है ना, दिलाराम दिल में ही बैठे, दूसरा कोई स्थान ना हो, है ना। ऐसे तो बाग बगीचे की बात बाबा ने सुना दिया, लेकिन सच तो यही है कि बाग बगीचे में भी तो वही जाएगा ना जिसके दिल में जो बैठा होगा। तो जो बैठने का मतलब, जहां माशूक है वहां आशिक है, और जहां आशिक है वहां माशूक है। देखो क्या कहानी है ये एक। तो बाबा ने सुनाया, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग की बात नहीं। दिमाग नहीं, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान बताओ कौन सा है? तो आप बता तो सकते हो ना, प्यार से बताना और लिख के बताना, है ना। तो लिख के बताओगे तो फटाफट, है ना, दिमाग से वो बात हट के दिल में ही आएगी। तो बाबा ने कहा, ये दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है। समाने का स्थान दिल कहा जाता, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, और माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिक की बातें ही सुनाएंगे ना, माशूक आशिक की ही बातें सुनाएंगे ना। तो कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं। ऊपर सुनाया था नटखट होते हैं, और अभी कहा दिमाग ज्यादा चलाते हैं। लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल में सेवा करते, जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार से याद करते हैं, तो समझ सकते हो कि फिर वो इतना स्नेह नहीं है। तो सुनाया, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। दिल और दिमाग की बात है ना, बाबा ने सुनाई है। दिल और दिमाग, दिल की बात सच्ची और दिमाग की बात कैसी? दिमाग की बात दिमाग तक, कहा ना, वो आधी रह जाती है, और दिल की बात पूरी दिल में छप जाती है। तो इसलिए कहा, दिल की संतुष्टता फिर अगर दिमाग से लेंगे तो दिल की संतुष्टता कम हो जाएगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी डैश डैश है ना। मतलब ये तो किस बात के आधार से बोला बाबा ने? वरना अगर हम दिमाग से काम लेते रहेंगे तो फिर सोचते रहेंगे, है ना, और यही कहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। बहुत मगन होते हैं दिल वाले। दिल की संतुष्टता के गीत मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं।
ये एक समय की बात नहीं, जब भी, जैसे भी, जिस भी संबंध की आवश्यकता या अन्य कोई आवश्यकताएं, तो दिल से अगर करेंगे, संबंध से करेंगे, तो दिल से मतलब वो संबंध जोड़ के करेंगे, तो फिर अनुभूति अच्छी होगी, क्योंकि समय प्रमाण आपने उसी संबंध से, प्यार से, स्नेह से, है ना, बाबा से बातें की हैं, और जो बातें की हैं तो जिस चीज की आवश्यकता हुई उस चीज की प्राप्ति भी हुई। तो ये एक अनुभूति में ही तो बातें होती हैं, आ जाती हैं। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति और दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है तो साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती है। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों का भी प्राप्ति की अनुभूति हो, माना सर्व संबंधों से हमें प्राप्त हो रहा है ना, और हर संबंध की प्राप्ति अलग अलग है। तो जितने अच्छे से संबंध के साथ हम बाबा को याद करते हैं, उतनी प्राप्ति फिर हमारी बहुत अच्छी होती है और उसका अनुभव भी बन जाता है। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वो है संबंधों का अनुभव और ये है प्राप्तियों का अनुभव। तो जो पहली बात सुनाई थी कि सच्चे दिल पर साहब राजी, दूसरी बात सुनाई कि चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, है ना, जो सच्चा आशिक होगा वो सदैव खुशी में होगा और वो सदैव प्राप्ति की अनुभूति करता होगा। कईयों का सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान है लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी। फिर तीसरी बात, जिस आशिक को अनुभूति है प्राप्ति भी है। अब दोनों बातें आ गई। जिस आशिक को अनुभूति है प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। तृप्ति मतलब कहीं से भी किसी भी तरह की अप्राप्त उसे का अनुभव ना हो कि कोई चीज मुझे मिल नहीं रही है, ऐसा ना हो। हर बात में वो तृप्त होगी। तो तृप्त आत्मा सदैव संतुष्ट रहती है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है।
अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। देखो बाबा ने ये तीनों बातों को अलग अलग रूप से समझा दिया। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। देखो मुख्य बात तो यही है कि हो कुछ भी, लेकिन आत्मा सदैव बाप के साथ की अनुभूति करती रहे और प्राप्ति का अनुभव भी होता रहे, और वो आत्मा तृप्त भी हो। ऐसे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होती। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी रहती हैं, माइनॉरिटी होंगी। कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, है ना, ये सब भूख की ही बातें हैं। ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। चाहे तृप्त कह लो और चाहे संतुष्ट कह लो, संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। माना उनको प्राप्ति की अनुभूति नहीं ही होगी, असंतुष्ट रहती हैं। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। अब ये निशानियां तो बाबा कितनी स्पष्ट बता रहे हैं, और कितनी अच्छी जांच हम स्वयं अपनी कर सकते हैं कि देखो बाबा ने कैसे हम बच्चों के लिए ये बातें सुनाई हैं जो दिल को छूती हैं, है ना। और दिल को अगर न छुए, है ना, तो फिर हम सदा के लिए ही असंतुष्ट रहेंगे। दिल को छूना माना फिर हमारी वो धारणाएं बन जाए। जो बाबा ने कहा उसको हम अपने जीवन में लाएं, अपनाएं, धारण करें, और सदैव सदैव के लिए हम खुश रहें। जो 3 बातें हैं, एक अनुभूति, बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति, दूसरी सर्व प्रकार की प्राप्ति, और तीसरी सर्व तरह से तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा। बार बार अगर चिंतन करेंगे तो भी हम अपने अंदर झांक लेंगे, है ना, जांच कर लेंगे कि हम कौन सी आत्मा कैसी है। तो जो तृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी
सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं, तो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं जो, तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, है ना। मूल बात है कि हम सदैव हर हाल में संतुष्ट रहें। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। वैसे भी तो बाबा ने सब बातें सुना दी, चाहे सेवा साथी हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई बातें हो, लेकिन हमारी अपनी जो अनुभूति है वो कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा सेवा भले छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा लेने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। ये सच्चे आशिक की बात सुनाई बाबा ने कि वो सदैव हद की चाहना से परे रहेंगे और सदा संपन्न होंगे और बाप के समान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। आगे भी कुछ बातें दी थी, अब फिर दे रहे हैं। एक तो नाज नखरे की बातें दी थी, है ना, कुछ नटखट होते हैं और कुछ दिमाग से चलाते हैं। और अभी बाबा फिर सुना रहे हैं कि ऐसे नाज नखरे भी बहुत करते हैं। देखो ये सब कहानी के रूप में है बातें। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाच नखरे भले करो लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो। ये भी देखो एक गुप्त बात है, क्योंकि मिलन मनाने वाली भी बात गुप्त ही तो हुई। जाके बगीचे में बैठना मिलन मनाना, जाके बीच में बैठना, समुद्र के किनारे बैठना, है ना। तो हम किसके साथ बैठेंगे? एक माशूक के साथ ही बैठे हैं। इसलिए देखो ये कहानी के रूप में दूसरी बात और सुना दी कि चाहे कितना भी नाज नखरे दिखाओ लेकिन माशूक समझ उसके सामने ही करो। माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहां मेरा स्वभाव और मेरे संस्कार शब्द आता है वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है, मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। ये तो समझने वाली बात है ना, किस बात के लिए हम मेरा मेरा कर रहे हैं, है ना। तो बाप की जितनी बातें हैं उसको अगर हम मेरा मेरा करते हैं तब तो वो मेरा है ना, नहीं तो माया है। तो मेरा शब्द ही फेरे में लाता है अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं।
कहते तो हैं ये बात, लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प है ना। तो कहीं स्थूल चीजों से अगर जोड़ देंगे तो फिर हम वो तेरा मेरा में तो बहुत झगड़े हैं, और अगर कहीं हम संकल्पों में लाते हैं तो वो फिर वास्तविकता बन जाती है, फिर उसी अनुसार हमें सब प्राप्तियां होती हैं। सेवा के पार्ट बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरे, तो इससे क्या होगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है, जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। वो माया का फेरा है, इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज। देखो, नाज दे अभिमान में नहीं आना चाहिए। बाबा ने रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, ये है रूहानी नाज। भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो। संबंधों की बताया, तो संबंध में जो भी हमारे संबंध हैं, प्यार के, स्नेह के, है ना, से हम बाबा को याद भी करते हैं और संबंधों को निभाते भी हैं। उसी में बाबा ने कहा भले नखरे करो, परंतु ये नहीं करो, संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीति के नखरे अच्छे होते हैं। मोहब्बत के प्रीति के नखरे अच्छे होते हैं। कब? सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वो नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे क्या करो, करो या न करो। तो बाबा ने कहा अगर बाप के साथ संबंध है ना, भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भले करो। अगर करना ही है तो सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, साथ और हाथ नहीं छूटे। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। बाप के कोई एक कार्य है, अनेक कार्य हैं, चाहे जब जैसे भी चाहो उसके साथ हाथ बटाओ, है ना। तो सहयोग का हाथ बढ़ाओ। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना। कितना मतलब सहज रीति बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। इसमें एक रिंचक मात्र भी कठिनाई नहीं आ सकती। बस बात तो है प्यार और स्नेह और मोहब्बत की, और जितना हमारी मोहब्बत होगी, सच में बात तो सच है कि मेहनत तो एक रत्ती भर भी नहीं होती, ये एक नेचुरल बन जाती है चीज। तो बाबा ने सब चीजों के लिए छूट दे दी, लेकिन दी तो किसके साथ?
अपने साथ, माना बाप के साथ मुझे जो भी कुछ करना है हम सिर्फ उसी के साथ करें। माशूक है इसलिए माशूक के साथ हम आशिक हैं, और आशिक बन करके ही कितना भी हम कुछ करें, चाहे किसी भी संबंध को लेकर के करें, हमें वो अच्छा लगेगा और बाप को भी अच्छा लगेगा, और इसमें ही हमारी अनुभूति भी है और प्राप्ति भी है और तृप्ति भी है। तो शुद्धता और पवित्रता होती है। कहा जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं, शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। आगे वही सहयोग की बात सुनाई। तो सहयोग हमारा बाबा के साथ हो, है ना, हर कार्य में हम बाप के साथ सहयोगी बने, और बाप का साथ एक सच्चे आशिक के रूप में, वो मेरा माशूक है और हम सच्चे आशिक बने। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना ये है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन बुद्धि का साथ, मन की लगन और बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा ही ये है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो तो वो सदा साथ तो नहीं हुआ ना। आशिक माशूक ही ये एक नेचुरल क्रिया है, जो वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए इतनी सारी बातें बाबा ने एक कहानी के रूप में सुनाई, और ये अगर हमारी अवस्था बन जाती है तब तो वाह 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 ही है ना। चाहे अपने लिए हम वाह करें और चाहे हम बाप के लिए वाह करें, हमारी प्राप्ति उसी में है। समझा? वायदा ही ये है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो, वो सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, और सृष्टि ही माशूक है। तो दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि, सृष्टि में माना चाहे बेहद है, उसमें भी माशूक ही है। ये हद की बात नहीं। हद में तो क्या करेंगे, हद में क्या मिलेगा हद में। इसलिए हर बात में, है ना, हर स्थिति परिस्थिति में एक मेरा माशूक, बस मैं उसकी आशिक, ये सच्चे रूप से निभाओ। तो चाहे वो दृष्टि में हो, चाहे वो वृत्ति में हो, और चाहे वो सृष्टि की बात हो। तो ये माशूक और आशिकों की महफिल है। अब महफिल पर आ गए। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है, ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच माना सागर का किनारा है, जो हजारों के बीच, अब बीच माना मध्य शब्द आया, भी प्राइवेट है। चाहे हजारों हो वहां पर, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट ही माना जाता है।
और ये समुद्र के किनारे जो सीन लोग देखते हैं वो तो हर एक इस बात का अनुभव करता। ऐसे हम सब हजारों अगर आशिक हैं बाप के, माशूक के, तो फिर हम उसी के साथ हैं, हम उसी के मध्य हैं और कोई नहीं है। ये एक प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका। है तो वो अकेला ही ना, एक माशूक और कितने आशिक हैं, है ना। तो इसलिए कहा है वो सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है। हर एक का अधिकार है। अधिकार से नंबर नहीं है। अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। अधिकार से नंबर नहीं है, लेकिन अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा ये स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं, तो रूहानी बीच का साथ और रूहानी बीच का हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, ये डबल विदेशी भी डबल लकी हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए हैं। आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा, लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। विदेशियों के लिए भी बाबा ने 2 लाइन बोल दिया, क्योंकि सब खुशी में है, इसलिए डबल लकी बाबा ने डबल विदेशियों को कहा है। समय पर पहुंच गए ना। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी भरपूर करने वाले। ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो वो 3 बातें लेकर के ही बाबा ने हम बच्चों को ये वरदान दे दिया कि एक तो आशिक बन, माशूक के साथ प्रीति निभाने वाले, ये भी अनुभूति हो और सर्व प्रकार की प्राप्तियां भी हो, और फिर तृप्त आत्मा बन करके सदा संतुष्ट रहना, भरपूर रहना, और बाबा के साथ और हाथ, है ना, मिला के चलने वाले। बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले
सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। अच्छा, आगे स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने स्लोगन में भी सुनाई कि बहानेबाजी कोई भी नहीं करो, है ना। जबकि अपने आप का पुरुषार्थ होना चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, है ना। हमारी वृत्ति में भी कोई ज्यादा, है ना, लगाव झुकाव ये आदि सब नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही आज बड़ा ही अद्भुत रूप से बाबा ने जो वरदान दिया है, तो वो भी एक विशेष है और इसमें तो हम सबको जरूर है ना अनुभव करना चाहिए करके कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी आत्मा के प्रति अगर संकल्प रखते हैं, हमारे ही संबंध संपर्क में आती है, तो वो फिर हमारी वृत्ति से, हमारे ही योग बल से वो बदलती है, तो उसको भी वो चमक दिखाई दे और हमें स्वयं भी वो चमक दिखाई दे, मना बाबा ने नजर दौड़ाने को कहा है। तो नजर मना अपनी नजर, है ना, दूसरों के पास जाए तो अच्छे रूप में जाए और वो भी सदा की सहयोगी बन जाए। इस मुरली पर विचार सागर मंथन खूब अच्छे से करना और एक बार नहीं कई बार सुनना पढ़ना, क्योंकि ये मात्र बाबा ने आशिक और माशूक की बातें सुनाई हैं। इसलिए ये कहावत है, दिल जाने और दिलाराम जाने। तो ये है बात अपनी और अपने दिलाराम की। तो दिलाराम के बीच में बैठना, है ना, उससे बातें करना, यही हमारी अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न
जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना।